अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित हमारे सांसद, विधायक, आदिवासी संगठन के सभी लोग जो मंच पर और सामने बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, देश जानना चाहता है आप यहां पर आकर क्यों बैठे हैं, क्यों आई हैं मेरी महिला बहनें, क्या हासिल करना चाहती है? देश की तानाशाह सरकार को फर्क नहीं पड़ता। संसद का सत्र चल रहा है, सुनना, जब देश में संसद का सत्र चल रहा हो तो हमें यहां पर आकर बैठने की जरूरत पड़नी चाहिए थी? नहीं पड़नी चाहिए थी। आज 11 दिन से संसद चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, कांग्रेस पूरा मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री जी, जब देश का संसद सत्र चल रहा हो, मणिपुर जल रहा हो, ऐसे में आपके लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है बात करने के लिए? 19 जुलाई की रात का यह घटना है जब वीडियो मणिपुर की 2 बहनों को नग्न करके भीड़ दौड़ाते हुए सामूहिक बलात्कार कर रही थी। 19 जुलाई को वीडियो देखते ही खून खोलने लगा, खून खोलने लगा, फोन की घंटियां बज रही थी। हिम्मत नहीं हुआ उन बहनों का फोन उठाने के लिए कि क्या कहेंगे। मेघालय से मेरी बहन जरीता आती है, इनका फोन उठाया मैंने, रात को 2 बज रहे थे, सिर्फ सिसकियां सुन रही थी कि अलका बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं देख पा रही बेटियों को। और आज नहीं, 90 दिन से मणिपुर जल रहा है, 90 दिनों से। सरकार की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे थे। आपकी डबल इंजन की सरकार है प्रधानमंत्री जी, आपने मांगा था डबल इंजन की सरकार दो, 25 सालों तक मणिपुर का तस्वीर बदल देंगे। ये तस्वीर बदली, हिंसा में जल रहा है मणिपुर। 50,000 लोग राहत कैंपों में हैं। कौन गया, कौन गया वहां पर? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजा। जाओ मणिपुर के हालात देखो, हम उनकी आवाज संसद सत्र में उठाएंगे। मुकुल वासनिक जी, कांग्रेस का दल वहां जाता है, लेकिन क्या होता है? कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर राहुल गांधी जी ठानते हैं कि मुझसे यह आग दिल्ली में बैठकर देखी नहीं जाती है। मैं सांसद नहीं हूं, किसी संवैधानिक पद पर नहीं हूं, पर मेरी आवाज, लोकतंत्र की आवाज मणिपुर के लिए जो उठनी है, वो मोहताज नहीं कि मैं सांसद रहूं। राहुल गांधी जी गए वहां पर, इन्हीं भाजपाइयों ने पूछा किस हैसियत से गए हैं। राहुल जी, आप तो सांसद नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है। उन्होंने कहा मैं इंसानियत के नाते जा रहा हूं, मैं जख्मों में मरहम लगाने जा रहा हूं, मैं इस लोकतंत्र की इन आवाजों को, बेटियों की आवाजों को दबने नहीं दूंगा। राहुल गांधी जी जाते हैं, मीडिया सवाल करता है, राहुल गांधी जी कहते हैं मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, इसलिए मीडिया में कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन महिला गवर्नर, राज्यपाल से वो मिलते हैं और राज्यपाल असहाय महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से समय मांग रही हैं, उनके पास समय नहीं है उस महिला गवर्नर के लिए। क्या होता है फिर? क्या हुआ? न्याय मिला बेटियों को? सवाल वीडियो पर खड़े कर दिए गए कि 19 को ही वीडियो क्यों आया? क्योंकि 20 को संसद का सत्र था, इसलिए। अरे लानत है, डूब मरो। टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हो, उसके अंदर जो दिख रहा है उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। और प्रधानमंत्री जी आए 20 जुलाई को, संसद का सत्र है, उम्मीद थी कि मणिपुर की आवाज अब उठेगी और जख्मों में मलहम लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी आए 20 जुलाई को और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात की और चलते हो गए। जिन्हें चर्चा में भाग लेना था वो चर्चा से भाग लिए। प्रधानमंत्री जी आज तक, अभी तक हिम्मत नहीं कर रहे कि संसद में आए। विपक्ष चाहता है नियम 267 के तहत चर्चा। मामला कहां अटका हुआ? भाजपा कहती है हम चर्चा चाह रहे हैं, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, चर्चा से विपक्ष नहीं भाग रहा। विपक्ष चाहता है कि संसद के नियम कानूनों के तहत, नियम 267 के तहत चर्चा। हम ये चाहते हैं
क्या है ये नियम 267? समझिएगा। ये नियम ये कहता है कि जब इस नियम के तहत चर्चा होगी मणिपुर में, तो प्रधानमंत्री जी को सदन में रहना होगा। ये मांग गलत है, गलत है। और वक्तव्य सबसे पहले मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री जी हालात का बारे में, चर्चा के बारे में बताते हुए शुरू करेंगे। उसके बाद उसकी कोई समय सीमा नहीं होगी, चर्चा चलेगी, जब तक चलेगी जब तक मणिपुर के एक एक घायल जख्मी के जख्मों पर मलहम नहीं लग जाती, उसका हल नहीं निकल जाता। उस पर प्रस्ताव आएंगे, उसमें वोटिंग होगी, और जो प्रस्ताव पारित होगा मणिपुर को लेकर, जो फैसले होंगे उस पर वोटिंग होगी, उसे लागू करना सरकार की मजबूरी होगी। लेकिन ये सरकार चाहती है नहीं, हमारे मुताबिक नियम भक्तचरण दास जी, वो नियम डॉक्टर अजय जो भाजपा चाहती है वो नियम कितना है? 176। भाजपा चाहती है 176 पे चर्चा हो। अब आपको क्या आपत्ति है? हमें आपत्ति ये है कि नियम 176 जो भाजपा चाहती है उसमें समय सीमा तय है, 2.5 घंटे चर्चा होगी बस मणिपुर पर। 2.5 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो मणिपुर पे चर्चा खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का रहना जरूरी नहीं है, सरकार की जवाबदेही नहीं है, और बस खत्म मामला। ये नियम 176 मलहम लगाने का काम नहीं करेगा, जख्मों में नमक रगड़ने का काम करेगा। आप कांग्रेस की इस मांग से सहमत हैं या नहीं? बताइए कि नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए या नहीं? प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए या नहीं? मणिपुर की हिंसा थमनी चाहिए या नहीं? मांग करिए। शायद प्रधानमंत्री जी, अमेरिका के राजदूत प्रधानमंत्री जी को कहते हैं मणिपुर हिंसा रोकने के लिए, प्रधानमंत्री जी अमेरिका से कुछ मदद चाहिए तो बताइए। इतने कमजोर हो गए हम कि अपने घर की लड़ाई को सुलटाने के लिए हमें अमेरिका की मदद चाहिए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मणिपुर हिंसा पे चर्चा होती है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट पर हमारे देश के चलते मणिपुर पर चर्चा होती है, पर हमारी ही संसद में मणिपुर पे चर्चा नहीं होती है। सलाम करिए सुप्रीम कोर्ट को, सलाम करिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। फटकार लगाई 20 जुलाई को संसद सत्र शुरू हो रहा था, जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने फटकार लगाई कि अगर सरकार गंभीर नहीं हुई मणिपुर को लेकर, यही चलता रहा तो उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री हटाना पड़ेगा। सरकार कुछ करे। सरकार ने क्या किया? गृह मंत्री जी ने कहा हमने जांच सीबीआई को सौंप दी है, और जांच क्या, जो घटना हुई है उसकी? नहीं, सीबीआई को जांच सौंपी है वीडियो किसने बनाया, वीडियो वायरल किसने किया है। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? फिर बेटियां मणिपुर से प्रधानमंत्री जी आपके आवास तक आना चाहती थी, आपकी पुलिस ताकत बल ने उन्हें प्रधानमंत्री जी आप तक नहीं पहुंचने दिया। वो बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई। सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, दोनों बेटियों के सर पर हाथ रख दिया और कहा चिंता मत करो, न्याय तो यही दूंगा मैं। और आज बेटियां सुप्रीम कोर्ट खड़ी। सीबीआई ने कहा हम बेटियों से बात करेंगे, सच्चाई जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमित शाह जी अपनी सीबीआई को कहिए अब घर जाएं, अब ये मैं फैसला करूंगा, सीबीआई को अब आने की बीच में जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया और बेटियों को न्याय मिलेगा, या आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। यहाँ इतने मेरे भाई और बैठे हैं, इन बेटियों को छोड़ देती हूँ क्योंकि शरीर एक महिला का था, नग्न एक महिला को किया गया। वो दर्द क्या हो सकता है? ये जो मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, एक महिला के शरीर को नोचा जाता है, उसकी इच्छा के बिना ये सब होता है, भीड़ धकेल रही है, नंगा ले जा रही है, सामूहिक बलात्कार। क्या हो सकता है? आप सोच सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाथ खड़ा करके बताएं किनके घर में बेटियां हैं? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए जिनके घर में बेटियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नहीं होती बेटियों की चिंता? नहीं उठाएंगे आवाज? नहीं शादी आबादी के साथ खड़े होंगे आप? पूछना चाहती हूँ, ये आग आज उस घर में है, ये आग कल दूसरे घरों में भी पहुंचेगी।
इसी जंतर मंतर पर हरियाणा की हमारी पहलवान बेटियां भाजपा के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यहां से रो कर गई हैं। न्याय नहीं मिला, उन्हें खदेड़ दिया गया, मेडल लेकर गंगा जी गई। लेकिन यहां पर भाजपा अपने अपराधी सांसदों के साथ खड़ी रही, रोते हुए चली गई यहां से। तो मैं आप सभी को कहूंगी, बात बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आदिवासी, हमारी जो कांग्रेस पूरा यहाँ पर नेता बैठे, संसद का सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। हमारे पास अभी 5-10 दिन है। मैं आप सबसे कहूंगी, मजबूर कर दीजिएगा इस सरकार को कि प्रधानमंत्री जी आपको सदन में तो आना ही होगा और मणिपुर चलते हुए पर आपको बात करनी होगी, आपको मलहम लगाना होगा। हम मणिपुर को या दूसरे राज्यों को ध्यान से सुनिएगा। लोग कह रहे हिंसा क्यों हो रही है, चाहे मणिपुर और हरियाणा जल रहा है, कई जाति और कई धर्मों को लड़वाया जा रहा है। ये भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का प्रयोग चल रहा है। 24 से पहले वो राज्यों में एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे हैं और क्या हो रहा है, इनका प्रयोग फेल हो रहा है और राज्य जल रहे हैं, राज्य जल रहे हैं। ये देश आपका है, ये देश मेरा है। क्या मूक दर्शक बनकर हम इसे जलते हुए यूं देखते रहेंगे? क्या आजादी के आंदोलन में हमारे शहीदों ने, बिरसा मुंडा जी लड़े, क्या इसलिए कुर्बानियां दी कि आज देश की मां बहनों को, अस्मिता को लुटते हुए हम यूं मूक दर्शक बनकर बैठे हुए देखते रहेंगे? किया होता सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आई डू नॉट थिंक ये इतना दिन चल रहा होता। 80 डेज का प्लस हो चुका है। और आप ये अब खुद सोचिए, अगर ये इसके बावजूद अगर सीएम अभी भी मणिपुर का सीएम है, ये ऑब्वियसली इट्स बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वरना ये 80+ डेज, इतना हिंसा, एवरीथिंग, उसके बावजूद ये अभी तक सीएम क्यों है? दैट इज वन। एंड हमारा डिमांड यहाँ पे क्या है मणिपुर में, फॉर अस, फॉर द कुकीज़ो कम्युनिटीज, हमारा ये है कि वी आर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। नथिंग लेस फॉर अस, नथिंग लेस देन अ सेपरेट स्टेट इज व्हाट वी आर डिमांडिंग फॉर। बिकॉज हमें यहाँ पे लगता है कि जो हम 100 साल से ज्यादा, फॉर दैट मैटर, वे 1901, 1902 से, इनफैक्ट उससे पहले भी जो वहाँ पे ऑलरेडी सेटल थे, अब उनको ही हमें बोला जा रहा है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। भाई इनको प्रूफ चाहिए। अब जब हम प्रूफ देते हैं, बीजेपी सरकार क्या कर रही है, ऑल दीज पीपल जो बोल रहा है, जो अपने ट्रूथ, अपने फैक्ट को जो निकाल के जो बोल रहा है, उनको बंद कर रहे हैं थाने पे। या फिर मणिपुर के केस में मैं बता रहा हूं, कुछ भी फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर कुछ भी सोशल मीडियाज में कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ भी होता था, डायरेक्ट सीएम की तरफ से नोटिस मिल जाता था टू आस्क फॉर अपॉलॉजीज। तो मतलब डेमोक्रेसी इज डेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डेड। व्हाई? इट्स बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। मैं तमाम जो भारत से कोने कोने से आए हुए आदिवासी भाई हैं, बहन हैं, मैं आप सबका इस जंतर मंतर पे आने का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता भाइयों ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि मणिपुर में हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ में जो बर्बरता, जो अत्याचार हुआ है, उनको नंगा किया गया है, कहने में शर्म आती है। इस तरह का दुराचार भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और आज हम यहाँ उसी विरोध में यहाँ सब उपस्थित है। हम एक आवाज उठाए कि कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो दमनकारी नीति वाली सरकार है, जो जनविरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हम हर जिले में, हर स्टेट में, हर राज्य में अपनी आवाज को बुलंद करना हमारा काम है। उस देश के कोने कोने से तमाम हमारे आदिवासी नेता लोग आए हो। आदरणीय साथियों, मणिपुर को सिर्फ हमारे देश ने नहीं, हमारे देश के बाहर के अन्य देशों ने भी देखा है। ब्रिटिश संसद में तो चर्चा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश की संसद में चर्चा नहीं होता है। यह है लोकतंत्र।
लोकतंत्र की दुहाई देने वाले हमारा डरपोक प्रधानमंत्री, जो मणिपुर पे इतनी बड़ी घटना हुआ, सिर्फ 36 सेकंड बोलते हैं, और उसमें भी, उस 36 सेकंड में भी राजनीति की बू आती है। और वो राजनीतिक बू क्या है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़कर देखते हैं। अरे साहब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़कर देखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आगामी 3 महीने के बाद चुनाव होना है, इसलिए उसको जोड़कर देख रहे हैं। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती, राजस्थान की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती, क्योंकि मणिपुर में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मणिपुर को बचाने में नाकाम हो रही है। अगर आप में हिम्मत है तो वहां का प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दो, आप में हिम्मत है वहां की सरकार को बर्खास्त कर दो, लेकिन हमें पता है आप में हिम्मत नहीं है। आप डरपोक हो, कायर हो, बंद कमरे से बात करते हो। आप में हिम्मत है तो सदन में आकर मणिपुर पर चर्चा करो, मणिपुर पर जवाब दो। अब लगातार जब से शुरुआत हुई है सदन, तब से हम प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं हम लोग हाउस के अंदर कि प्रधानमंत्री जी सदन में आओ, तो गृह मंत्री आते हैं सदन में जवाब देने के लिए, कोई दूसरा मंत्री आता है सदन में जवाब देने के लिए। नहीं, गृह मंत्री का जवाब नहीं, हम प्रधानमंत्री का जवाब सुनना चाहते हैं। देश प्रधानमंत्री का जवाब सुनना चाहती है। इससे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री कितना गंभीर है। आदरणीय साथियों, इसलिए जब से सदन चालू हुआ है तब से हम सदन को चलने नहीं दे रहे। सिर्फ एक ही मुद्दा कि मणिपुर चल रहा है, हरियाणा चल रहा है, और ये दोनों माह से चुनावी राज्यों में दौरा कर रहे हैं। अगर हम उत्तर पूर्वी भारत के बारे में बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत से मैं आपको आज अवगत कराती हूं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। ये सारे राज्य आपस में एक पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। पूर्वोत्तर भारत राष्ट्रीय आबादी में 3.8% की हिस्सेदारी रखता है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 8% की कवरेज करता है। पूर्वोत्तर भारत विश्व के सर्वाधिक सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक है और यहाँ पर 200 से अधिक जनजाति लोग रहते हैं। मणिपुर के पवन धरती पे जो कुछ दिनों पहले हुआ, जो आप सबको दिखा, वो शर्मजनक है। और हम जब मणिपुर की बात करते हैं तो जिस मणिपुर में प्रकृति को पूजा जाता है, उसी मणिपुर में प्रकृति के द्वारा बनाए गए मनुष्य के खून की नदियां बह रही है। आज मणिपुर हिंसा में आज 90 दिन हो गए, 250 से ऊपर लोग मारे गए हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर उनको नंगा परेड कराया जा रहा है। 50,000 से ऊपर लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। इन रेफ्यूजी कैंप्स में उनके लिए ना साफ पीने का पानी है, ना खाने का सुविधाएं हैं, ना ठीक तरीके से रहने का बंदोबस्त। 300 से ऊपर गिरजा घर जलाए गए। मैं इस गूंगी बहरी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि कब तक ये चुप्पी होगी, कब तक ये चुप्पी साधेंगे ये लोग, कब तक हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री देश विदेश में घूम घूम कर बड़े बड़े भाषण देते हैं। 15 से 20 घंटे का सफर करके जाकर विदेश में बड़े बड़े भाषण देते हैं, पर
उनसे 2.5 घंटे का एक फ्लाइट लेकर मणिपुर में जाकर लोगों की वहां पे जो स्थिति है वो उस पे उनको कोई समय नहीं है। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि कब तक आप लोगों का आवाज दबा के रखेंगे, कब तक आप लोगों की बोलती बंद कर रखेंगे। अब तो ये समय आ गया है कि कोई भी वीडियो अगर निकलता है, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, देशद्रोह का कानून। आप लोगों ने सुना है ये देशद्रोह का कानून, क्योंकि आप सच्चाई को आगे ला रहे हो। अभी तो इंटरनेट बंद है, जब इंटरनेट खुलेगी तब सोचिए कितने सारे और घिनौने हरकत, कितने सारे और इस तरीके के वारदात हमारे सामने आएंगे। हमारा इस समय एक साथ जुड़ने का समय आ गया है। सभी आदिवासियों भाइयों और बहनों से मैं अनुरोध करती हूँ कि एक साथ जुड़कर, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे कोई भी प्रदेश की बात हो, हमें अपने भाइयों और बहनों का हाथ सशक्त करना होगा। हमें अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े होकर उनके हकों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। मैं राहुल जी जो कहते हैं वो बोलना चाहूंगी। राहुल जी बोलते हैं कि भाजपा और उनके साथ जितने भी ताकतें हैं पूरे देश में नफरत की केरोसिन फैला दी है और एक छोटी सी चिंगारी इस देश में आग लगा सकती है। तो भाइयों और बहनों, हमें इस चिंगारी को भड़कने से रोकना पड़ेगा और मोहब्बत का जो संदेश है वो हमें अपने लोगों के बीच लेके जाना पड़ेगा और अपने लोगों के साथ खड़े होकर उनके हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज जो इस देश का माहौल है उसे कभी बड़े गंभीरता से समझने की जरूरत है। जिन्हें कहा था कि इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं, अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं और दिल्ली की हुकूमत पर बैठे हुए तानाशाह नजर आते हैं, तानाशाह नजर आते हैं। अरे जब जरूरत पड़ी इस देश को लहू के तो हमने दिया, आपने दिया। अब इन तानाशाहों को हम ही गुनहगार नजर आते हैं, गुनहगार नजर आते हैं। हमारे सभी आदिवासी माताओं भाइयों और बहनों, ये बहुत अच्छी बात हुआ कि बहुत दिन बाद हमारी आदिवासी कांग्रेस आज जंतर मंतर पर इस सड़क पर अपना पहचान एक ऐसे विषय पर कर रहा है, मणिपुर में आदिवासी की समस्या और देश के आदिवासियों की समस्या पर। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मुंगे जी को और सभी साथियों को। मेरे साथी मेरे भाई बेलया नायक जी हैं, गोमासे जी हैं। साथियों, जिस दिन ये घटना घटी मणिपुर में, मुझे राहुल जी का, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का आदेश हुआ। मैं 9 तारीख को वहां पे गया, 10, 11, 2 दिन वहां पे रहा, हर वर्ग के लोगों से बातचीत किया और वहां का समस्याओं के ऊपर रिपोर्ट बना के यहाँ आके मैं हमारे AICC में दिया और राहुल जी और अध्यक्ष जी इसके बारे में बहुत सीरियस थे। उसके बाद एक टीम बनाई गई, मुकुल वासनिक जी हमारे वरिष्ठ नेता की नेतृत्व में, अजय कुमार जी उस टीम में गए और मैं भी उस समय उनके साथ गया और हमारे 2-3 साथी और गए। उस समय भी सबसे विस्तार में बात हुआ और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ हम महामहिम राज्यपाल महोदया से मिले। उसके बाद हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी रुक नहीं पाए। हम रोकना चाहते थे उनको कि अभी मत जाइए, अभी मत जाइए, लेकिन उनका दिल कांपने लगा था वो दर्द से। आदिवासी और वहां के आदिवासियों के बीच में जो हिंसा भटका हुआ था, जिस तरह से लोग खून का प्यासा बने थे। प्रधानमंत्री एक तरफ चुप है,
और होम मिनिस्टर जाके आने के बावजूद भी हिंसा और बढ़ रहा है। उस हिंसा में वहां के पुलिस बल भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे घटना को रोकने के लिए, लोगों को अपील करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी गए। आदिवासियों के बीच में चंद्रपुर गए और वैली में भी जो मैथई भाइयों के बीच में जो कैंप है उसमें भी गए। सभी लोगों से मिले, सब लोगों ने उनको समर्थन जताया, उन्होंने अपील किया और उसके बाद भी उनका जाके आने के बाद भी भारत सरकार सीरियस नहीं हुआ। फिर हमारे इंडिया के जो टीम बना 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर ऑपोजिशन पार्टी के 26 विरोधी दल के पार्टियां के एमपी लोग मिलके गए और वो आने के बाद भी मोदी जी सीरियस नहीं है, संसद सीरियस नहीं है, संविधान को एक तरफ दिए हैं, संविधान का अनादर और बार बार प्रहार कर रहे हैं। सरकार है केंद्र में और मणिपुर में, तो ये हालत क्यों है? ये राज की बात है। ये 90 दिन बाद भी क्यों नहीं रुका? लगातार कांग्रेस पार्टी के संघर्ष हो रहा है। रिलीफ कैंप में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर जगह पे रिलीफ किया गया। हमारे यूथ कांग्रेस वाले गए, रिलीफ काम किए। अभी सेवा दल वाले वहीं पे हैं मणिपुर में। महिला कांग्रेस की टीम जाके आ चुका है। कांग्रेस राज्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों के दर्द के लिए काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों की जान जाने पर, हिंसा होने पर, महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार होने पर भी चिंता नहीं है और उल्टा मणिपुर जैसा पूरा देश की हालत बनाने में लगे हुए हैं, अगले चुनाव को सामने रखते हुए। आदरणीय मोगे जी, अविनाश जी, भक्ताचरण जी और सम्मानित मंच, देखिए मणिपुर के दौरा के बाद राहुल जी के साथ हम भी गए थे। आदिवासी समाज और एससी समाज को, आदिवासी समाज को खासतौर से एक बात समझनी चाहिए। एक तो लोग कह रहे हैं कि जो कुकी समाज के जो जमीन है वहां पर मोदी जी का जो उद्योगपति दोस्त ने अपना पैनी नजर रख दिया है पाम ऑयल के लिए। अगर कोई और समय होता तो हम ऐसे बातों पर विश्वास नहीं करते। कोई और सरकार होती तो हम भी सोचते थे कि नहीं, ये झूठा जो है दुष्प्रचार है। हाल में यशवंत सिन्हा साहब ने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में कि वहां का जो जमीन है वो पाम ऑयल के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आदिवासी और कुकी समाज को वहां से खाली किया जा रहा है। और ये षड्यंत्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि इतने इस देश के जो आदिवासी समाज के छाती पे बैठ करके उनका हत्या करके, जमीन लेकर के, जंगल लेकर के, सिर्फ मोदी जी जो है सक्षम है इसके लिए। मोदी जी खाली कर सकते हैं आदिवासी समाज को अपने जंगल और जमीन से। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और जो है चिंता का विषय क्या है कि जो नया फॉरेस्ट एक्ट है 100 किलोमीटर के अंदर, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के अंदर 100 किलोमीटर के अंदर आपको जो है किसी तरह का जो परमिशन नहीं चाहिए केंद्र सरकार को। तो पूरा नागालैंड चला गया क्योंकि नागालैंड ही 100 किलोमीटर है। पूरा मणिपुर चला गया क्योंकि मणिपुर ही 100 किलोमीटर है। पूरा मिजोरम चले गया, मेघालय चले गया, त्रिपुरा चले गया क्योंकि त्रिपुरा भी 100 किलोमीटर है बॉर्डर से। मतलब पूरा प्रदेश ही गायब हो जाएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। यह है फॉरेस्ट एक्ट जो अभी जो है पार्लियामेंट में पास हो चुकी है लोकसभा में। चिंता की विषय यही है कि जंगल तो छोड़ दीजिए कि आपका हक जो छीनने का कोशिश कर रहा है वो तो आपका घर ही उड़ा दिया है। 100 किलोमीटर के अंदर हमारे जितने भी प्रदेश जिनका नाम लिया था फिर से मैं दोहरा देता हूं, नागालैंड 0, मणिपुर 0, त्रिपुरा 0, मिजोरम 0, मेघालय 0, अरुणाचल का 40% गया, आसाम का 30% गया।
अब यूपी में भी देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, जो भी होगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा आदिवासी समाज उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं है। तीसरा जो है, आरएसएस और बीजेपी एक एजेंडा पर काम कर रही है और आप लोगों को एजेंडा समझना पड़ेगा। ये एजेंडा है कि आप लोगों का आरक्षण भी, अगला चुनाव अगर जीतेगा तो आपका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। ये गलतफहमी में मत रहिए, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये एजेंडा है। इनको कोई चुनाव एक जीतने का तरीका एजेंडा पूरा करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए सिर्फ नहीं है। सत्ता प्राप्त करने का नियत इतना ही है आरएसएस और बीजेपी का कि इसको जो है, देश का जो है संविधान को खत्म करना। तो जितने भी एसटी लोग, जितने भी जो है आरक्षण से जो प्रभावित होने वाले, पहले मैं बताना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, ये काम 100% करेगा। अभी भी आदिवासी समाज में हो या अनुसूचित जाति में हो या पिछड़ा समाज में हो, कि ये बात जो है समझ में नहीं आ रही कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, आप निकाल दीजिए आंकड़े, कितने ट्राइबल हैं भारत सरकार में सेक्रेटरीज, कितने ट्राइबल है भारत सरकार में? 0/0। जीरो। कितने वाइस चांसलर आदिवासी? 0। कितने राजदूत हैं? 0। तो आज समझ सकते हैं कि मणिपुर का जो हिंसा हुई है, यह मानसिकता बीजेपी आरएसएस का है कि कोई मायने नहीं रखता है। आपका जंगल जमीन जो है सिर्फ इनके जो उद्योगपति को, दोस्त को दिलाने के लिए। हमारे जो जोसाई माडी जी यहां पर हैं, झारखंड में क्या हो रहा है? जहां जहां आदिवासी समाज का जमीन है, सिर्फ उनका एक ही मकसद है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपना जो है बातों को खत्म करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोगे साहब और पूरे आदिवासी कांग्रेस को कि आप सब लोग ने आकर के जो है ये मुद्दा उठाया है और देश भर में जाकर बताइएगा कि भाजपा सचमुच में आदिवासी विरोधी पार्टी है। क्योंकि उनके आरएसएस के जो लीडर्स की किताब पढ़ोगे तो वो हमको मानता ही नहीं है बराबर, वो बराबर की दृष्टि से देखता ही नहीं है। ये सच्चाई है, वो देखता ही नहीं है हम लोग को। उसको लगता है कि आप और हम सिर्फ इनके घर के काम करने के लिए हैं, जमीन ले जाने के लिए, उद्योगपति को देने के लिए, और हमारे बच्ची और बहू और जो बेटियां जो है छेड़खानी के लिए रखा गया। जग जाइए महाराज, आप सब लोग प्लीज कृपया जग जाइए। हमने मणिपुर में इनका पाप जो है इतना भयंकर पाप है, मैं क्या बताऊं। मुख्यमंत्री अपने ऑफिशियली बोलते हैं कि ये जो मणिपुर में हमारी 2 बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। हरियाणा में 6 लोग मरे, पूरा देश का मीडिया खड़ा है। मणिपुर में 200 लोग मरे, कोई नहीं पूछ रहा। 200 लोग, 60,000 लोग बेघर। जिस प्रदेश का आबादी दिल्ली का एक छोटा लोकसभा से भी छोटा है, उस प्रदेश में 60,000 लोग बेघर हैं। और क्यों नहीं पूछते? क्योंकि एक आदिवासी प्रदेश है, भाजपा कोई मतलब ही नहीं है। उनको लगता है कि बेवकूफ बना करके जो है चुनाव में जीतेंगे। तो यदि आप अपने हक के लिए चिंतित हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स आदिवासी समाज के लोग हैं, जाइए और बताइए अगले बार जीतेगा तो आरक्षण खत्म होगा, जमीन आपकी जाएगी। जैसे पाम ऑयल के लिए जो है मोदी जी बेच रहे हैं कुकी जमीन को। तो कृपया ये बातें याद रखिए। इसी बातों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय भारत, धन्यवाद, जोहार। हजारों की संख्या में जो आज यहाँ शिरकत हुए इस आंदोलन में, मेरे सभी बहादुर साथियों, आप लोगों के बीच आज आने का यह अवसर जो मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे देश में जिस प्रकार की जिस प्रकार के बर्ताव हमारे देश की बेटियों के साथ, देश की माटी के सपूत आदिवासी भाइयों के साथ जिस प्रकार का अन्याय पिछले 92 दिनों से मणिपुर में चल रहा है,
उस आवाज को बुलंद करने के लिए और सोई हुई केंद्र सरकार की नींद जगाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्व तरीके से आपके सामने रखा कि किस तरह से यह सरकार अपने मकसद को हल करने के लिए दो प्रमुख समुदायों को आपस में भिड़ाकर, आपस में झड़ाई कर और वहां की जमीनें हथियाना चाहती है और साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों पर हो रहे अन्याय के विरोध में जो आवाजें उठ रही हैं, लेकिन उनके कानों में जू भी नहीं रेंग रही। हमारी बहनों को सड़क पर निर्वस्त्र दौड़ाया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और एक समुदाय हमारी मातृशक्ति को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए, उन पर जोर जबरदस्ती करते हुए उस समुदाय को भयभीत करने का जो प्रयास किया, हम सब उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। साथियों, कल महामहिम राष्ट्रपति जी को पार्लियामेंट के 21 सदस्यों ने माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन जो हमारे पार्लियामेंट के सदस्य जो मणिपुर दौरा कर आए, उस आवाज को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने रखा ताकि ये सरकार जाकर वहां पर कुछ कदम उठाए और एक शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित कर सके। हम सब रोज टीवी पर, विभिन्न चैनलों पर, अखबारों में सतत देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार से आज भी मणिपुर जल रहा है। हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं। 60,000 से ज्यादा आदिवासी लोगों को विस्थापित होना पड़ा और वो जंगल में झाड़ों के नीचे रह रहे हैं। ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना दवाई की व्यवस्था। आज वो दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, लेकिन ना ही सिर्फ राज्य सरकार को और ना ही केंद्र सरकार को इसके बारे में किसी प्रकार की चिंता है। और चीख चीख कर माननीय राहुल गांधी जी और संसद में हमारे सभी संसद सदस्य चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि इस विषय को लेकर, जो कि इस देश के ऊपर में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसको लेकर संसद में चर्चा कराई जाए और उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश आज इस देश में जिस प्रकार से अघोषित आपातकाल की स्थिति है, जिस प्रकार से तानाशाही रवैये से यह देश को चलाया जा रहा है, लोगों में आतंकवाद फैलाकर, आतंकित कर कर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, जिस संसद को, जो हमारे देश की सबसे बड़ी और मजबूत पंचायत है, उसका माखौल उड़ाया जा रहा है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। साथियों, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इतना ही आप लोगों को कहना चाहूंगा। साथियों, मैं आप लोगों को सशक्त नमन करता हूं, आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आज हमारे आदिवासी भाइयों के समर्थन में और इस देश में हो रहे जो अनारगल और बहुत ही जो अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के अन्य भागों में, लेकिन इस सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आप जो सब यहाँ एकत्र हुए हैं, यहाँ से एक संदेश लेकर जाएं, यहाँ से एक मैसेज लेकर जाएं कि चाहे वो उत्तर पूर्वी राज्य हों, चाहे हमारे दक्षिण राज्य हों, चाहे हमारे मध्यवर्ती राज्य हों, हर जगह आदिवासी समुदाय जो कि शांति प्रिय है, जिसने इस देश के भूमि पर और हर जगह पर अपने अधिकार से इस देश के वातावरण को, हमारे जंगलों को संभाल कर रखा है, आज उनके बचाव में और इस देश के बचाव में, संविधान के बचाव में और हमारी पार्लियामेंट की मान्यता के लिए, जो मान्यताएं उसकी हैं, उसको बचाने के लिए ये संदेश लेकर जाएं कि अपने अपने प्रदेशों में
ना ही सिर्फ आदिवासी समुदायों के बीच, लेकिन आम नागरिकों के बीच जाकर आज देश में जो स्थिति बन रही है, इसके विरोध में हमको जनता को जागृत करना होगा, उन्हें आगाह करना होगा। SC, ST, OBC माइनॉरिटी तरफ से परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले और बिरसा मुंडा का विचारधारा रखने वाला सभी कांग्रेस नेतागण को सबको जय भीम, जय भारत। आज का इस देश का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये देश का मूल निवास के ऊपर में ये पूरी तरफ से इस देश के अंदर RSS और बीजेपी और ये जो गठबंधन सरकार होता है, ये पूरी तरफ से SC, ST, OBC माइनॉरिटी सभी लोगों के ऊपर में अपना एक दबाव डालने के लिए इस देश का संविधान को पूरी तरफ से खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा आदरणीय साथियों, इस देश का मूल निवास के ऊपर में जब देश के अंदर में पूरी तरफ से संविधान को खत्म करने के लिए जब विचार करता है, तो देश के अंदर संविधान खत्म होता है तो ना आदिवासी का रिजर्वेशन होता है, ना अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन होता है करके हमारे जो देश के अंदर SC, ST, BC माइनॉरिटी ये लोग एक होकर जैसा मणिपुर के अंदर में आदिवासी के समाज के ऊपर में पूरी तरफ से जो अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार मैंने कहना चाहता हूं, ये बीजेपी RSS पूरी तरफ से ये आदिवासी SC लोगों के ऊपर, आदिवासी लोगों के ऊपर और माइनॉरिटी लोगों के ऊपर में पूरी तरफ से दबाव डालकर इस देश को छोड़ने के लिए कोशिश करना चाह रहा है। इस देश को छोड़ने के लिए कोशिश इसलिए करना चाहता है, इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए पहले ये लोग देखता है करके। मेरे भाइयों, अभी तक सभी बड़े बड़े नेता आप लोगों को सब अभी तक जो एडवाइस किया है और मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन के हिसाब से इस देश के संविधान को बचाना है तो परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का विचार से लेके चलने वाला कांग्रेस का अपने जो नेता है राहुल गांधी के विचार से आप लोग सब सामने आइए। इस देश का संविधान को बचाने के लिए जब लड़ाई चालू है, इस लड़ाई में सभी लोग यदि देश के अंदर में एक होता है तो देश बचेगा। देश के अंदर में SC, ST, BC माइनॉरिटी लोग बचेगा। ये माइनॉरिटी लोग बचेंगे, ST लोग बचेंगे, तभी देश का पार्लियामेंट बचेगा, तभी अपना रिजर्वेशन बचेगा। देश के अंदर में सभी लोगों का समानता मिल जाएगा, सभी लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। इतना मैं कहते हुए मैं अपने 2 शब्द यही विराम देता हूं। जय भारत, जय भीम, जय कांग्रेस। आज दो नहीं चलेगा, जोर से आवाज दो, लड़ेंगे पूरे देश में और विशेषकर मणिपुर प्रदेश में जो जातीय हिंसा हो रहा है, आदिवासियों के अत्याचार हो रहा है, उनको बचाने को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के तत्वाधान में जो 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में के अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे जी, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे जी, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेश जी, डॉक्टर अजय जी और जितने भी विभिन्न प्रदेशों से आए हुए आदिवासी के बड़े नेतागण और साथ में यहाँ पर आए हुए देश के विभिन्न कोने कोने से हमारे आदिवासी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और यहाँ पर उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, चूंकि पूर्व वक्ताओं के द्वारा आपको विस्तार पूर्वक पूरी मणिपुर की घटना के संबंध में बतला दिया गया, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन
आज एक आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से हमें लड़ने के लिए अपने स्वाभिमान को जगाने की जरूरत है। आदिवासी इस देश में जल जंगल जमीन के रखवाले हैं। आदिवासी परंपरा, आदिवासी रीति रिवाज, ये सारा चीज हमारा एक अलग पहचान है, अलग आइडेंटिटी है। आज आपने मणिपुर में जो देखा, जो घटनाएं हुआ है, ये पूरी घटना पूरे देश के लोगों को झकझोर करके रख दिया, मानवता को शर्मसार करके रखा है। और ऐसी परिस्थिति में आज जरूरत है कि हम सभी लोग एकजुट होकर ये जो मोदी की तानाशाही सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का हमको संकल्प लेना है। हमें अपने इलाके में जाकर लोगों को बताने की आवश्यकता है। एक एक जिला में, एक एक राज्य में जा जाकर हमारे आदिवासियों के बारे में, जो आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, इन चीजों को विस्तार पूर्वक रखने की जरूरत है। ये जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये तांत्रिक बाबा है। इस बात को समझा करो, ये तांत्रिक बाबा है। जय भीम, जय कांग्रेस। அகில இந்திய ஆதிவாசி துறையின் சார்பாக அதன் தலைவர் சிவாஜி ராவ் அவர்களின் தலைமையிலே இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அகில இந்திய எஸ்சி துறையின் தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு ராஜேஷ் நிலோத்தியா அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் தமிழ்நாட்டில் எஸ்சி துறையின் சார்பாக சென்னையில இருந்து நான் இங்க வந்து கலந்துட்டு இருக்கேன். ஒரே ஒரு நிமிடம் தான். இந்த 9 ஆண்டு கால ஆட்சியில மோடி, அமித்ஷா அவர்கள் இந்த நாட்டு மக்களை வஞ்சித்திருக்கிறார்கள். மொழி வேறு வேறு இருக்கலாம் நம்மளுக்குள்ள, ஆனா மோடியால நம்ம எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். மணிப்பூர் மட்டும் இல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவோ இந்த 9 ஆண்டு காலத்துல மோடி, அமித்ஷா, RSS, பாஜக போன்ற அமைப்புகளால நம்ம பல விதத்துல துன்பப்பட்டிருக்கோம். 9 ஆண்டுகள்ல 18 கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கல. 9 ஆண்டுகள்ல கருப்பு பணத்தை மீட்டெடுத்துட்டு வரல இந்த மோடி, அமித்ஷா. 9 ஆண்டுகள்ல இங்க வந்து கல்வியை வந்து உயர்த்தல. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல தோல்வியற்ற மோடி, அமித்ஷா, பாஜக அரசு மக்களிடத்துல மண்டியிட்டு மோடி, அமித்ஷாவோ மன்னிப்பு கேட்கணும். எப்படி மோடி வந்து பிரதமர் ஆகும் போது பாராளுமன்றத்துக்கு செல்லும் போது பாராளுமன்ற படிக்கட்டுல மண்டியிட்டு போனாரோ, அதே போன்று மக்களிடத்துல தன் திறனற்ற ஆட்சியை நடத்தும், தான் திறமை இல்லாதவர்கள் பாஜக அரசின் தோல்விகளை ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் எஸ்சி துறை சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். குறிப்பாக மணிப்பூர்ல பழங்குடியின பெண்களை வந்து அவமானப்படுத்தி, அசிங்கப்படுத்தி, அவர்களை துன்புறுத்தியது போல 2024 தலைவர் கார்கேஜி அவர்கள் தலைமையிலும், தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் தலைமையிலும் மோடியையும் அமித்ஷாவையும் அம்மலமாக்கி இந்த நாட்டை விட்டு விரட்டுவோம் என்று சூழலிக்கிறோம். ஜெய் பீம், ஜெய் காங்கிரஸ். सबसे पहले तो मैं मोदी जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये प्रयास किया कि हम सबों को इस जंतर मंतर में आज आमंत्रित किया और ये प्रयास किया कि जो सोई हुई सरकार है, जो अंधी सरकार है, उसको हम कैसे जगाएं। अब यहां से बस कुछ ही दूर में ये पार्लियामेंट है और आपको पता है पिछले जब से पार्लियामेंट खुला है तब से पार्लियामेंट चल नहीं रहा। सिर्फ एक ही मांग है विपक्ष की, हमारी एक ही मांग है कांग्रेस की कि मणिपुर पर अब बहस करो, मणिपुर पर प्रधानमंत्री जवाब दें। आपको याद होगा कि जब ये पार्लियामेंट शुरू होना, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लथाड़ा तो 36 सेकंड के लिए वो मीडिया पे आए थे और उन्होंने कहा था कि बहुत दर्द है, हमको बहुत दुख है
और वैसे लोग जो अत्याचारी हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मगर आज आप देख लें, आज तक जो स्थिति है ये बताती है कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं आदिवासी को समाप्त करना चाहती है, इसको पूरी तरह से इसकी संस्कृति को नुकसान करना चाहती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप घटनाक्रम को देखेंगे, आपको याद होगा कि राहुल जी ने कहा था कि इस धरती पर अगर सिर्फ किसी एक व्यक्ति का, एक समाज का अधिकार है तो सबसे पहला अधिकार आदिवासी समाज का है, आदिवासी समाज का है। और ये लड़ाई भी जमीन के लिए हो रही है। आपको थोड़ा पीछे ले जाएं, ये झगड़ा शुरू क्यों हुआ? आपको याद होगा वहां दो समुदाय है, मैं उस समुदाय आप जानते हैं, उस समुदाय, एक समुदाय के लिए आदिवासी बनना चाहता है। बताइए, जो ग्रुप है वो आदिवासी बनना चाहता है इसलिए कि वो दूसरे कुकी समाज है वहां जो क्षेत्र में फैल रहा है उस सब जमीन को हम खरीद लेंगे। आदिवासी नहीं बनेगा तो जमीन वो नहीं खरीद सकता। और इसलिए एक निर्णय हुआ हाई कोर्ट में, मणिपुर के हाई कोर्ट में, कि इनको मताइलों को आदिवासी बनाना है। वो निर्णय हो गया। निर्णय होने के बाद ही मणिपुर जलना शुरू हुआ। ये जमीन से संबंधित है। और जब आदिवासी बनना होता है तो हाई कोर्ट से नहीं होता है निर्णय, उसकी प्रक्रिया है। वो स्टेट से एक कमेटी होती है, रिसर्च कमेटी, वो बताएगी, रिसर्च करके सरकार, राज्य सरकार अपना निवेदन यहां देगी केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार होते हुए पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद शेड्यूल होगा वो, उसके बाद वो जाति को शेड्यूल किया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब कहा जाएगा। कोर्ट से नहीं होता, मगर ये कोर्ट से करती, जिसका विरोध हुआ और विरोध के चलते स्थिति पैदा हुई। बैकग्राउंड है ये सब होने का, और उसमें आरएसएस और बीजेपी बहुत टाइम से लगी हुई थी। इन्होंने एक तो क्या किया है कि अभी बताया कि हाई कोर्ट से डिसीजन करवाया कि इनको जो है फैसला दिया जाए और 4 हफ्ते में आदिवासी की कैटेगरी पे निर्णय लिया जाए। उससे हमारे लोग जो कि 90% जमीन पे हैं और पहाड़ों में रहते हैं उनको तकलीफ हुई। दूसरा, 2008 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ये समझौता था हमारे जो आदिवासी भाइयों के साथ कि जो है शांति स्थापना का, उसको बीजेपी सरकार ने अभी अभी विड्रा कर लिया है। जो चीज़ हम लोगों सबको पता नहीं है, तो उससे जो है विश्वासघात जैसी बात हुई है, उससे भी हमारे लोग नाराज हैं और बिल्कुल ठीक नाराजगी है। दूसरा, उन्होंने जो है जंगल से हमारे लोगों को अवैध जो है अतिक्रमण के नाम से भगाया जा रहा है, तो उससे लोग नाराज हैं। इसलिए हम लोगों को सबको एक होके, एकजुट होके इन सब अन्याय का विरोध करना है। और यूसीसी एक नई बीमारी ला रहे हैं, उससे हमारे संविधान को, हमारे आरक्षण को, सब चीजों को बंटा ढाल करने वाले हैं। और हमारे पेशा एक्ट और हमारे एट्रोसिटी एक्ट सबको ये बर्फ में लगाने वाले हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, टाइम बहुत कम है, सीनियर लोग बहुत हैं, सब आदिवासी एक हो जाओ और बिल्कुल रोड पे आने की तैयारी करो, तभी हम हमारे देश को और संविधान को बचा पाएंगे और हमारी आदिवासियों की संस्कृति को बचा पाएंगे। जय हिंद, जय जवाहर, धन्यवाद। मैं अब अनुरोध करता हूं हमारे माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के वारस, उन्होंने गरजते हैं तो दिल्ली हिलती है। हमारे मित्र बड़े भाई राजेश तिलोतिया जी, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार। मंच पर उपस्थित अनुसूचित जाति विभाग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय शिवाजी राव मोगे जी, आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मणिपुर के लोगों की जो आवाज उठाई, पूरे देश से, विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए,
आपके डिपार्टमेंट को मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आज देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, और जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार इस देश के अंदर तानाशाह अंदाज के अंदर सरकार चला रही है, पूरे देश के अंदर त्राही त्राही है, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये सरकार कर रही है। मणिपुर के अंदर जो हुआ और जिस तरीके से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि किस तरीके से दिल को दहलाने वाली वो वीडियो हमारे को देखने को मिली, भारी मन से यहाँ पर खड़े होकर मैं उसका विरोध करता हूँ और तमाम कांग्रेस पार्टियों के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ कि अपने अपने प्रदेशों में जाकर जो मणिपुर के अंदर घटना घटी उसके विरोध के अंदर आवाज उठाएं, लोगों को एकजुट करें और लोगों को बताएं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया उसमें हमारी सुरक्षा है, हमारी रक्षा है, उसके लिए कानून है, और भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को कमजोर करना चाहती है, उस संविधान को खत्म करना चाहती है। और ये जो हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी हमारे को मणिपुर में देखने को मिला। अभी कुछ ही चंद दिन पहले हमने देखा किस तरीके से हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़वाकर ये देश के अंदर जो मुद्दे हैं, जो मुद्दा है महंगाई का, जो मुद्दा है किसान के उत्पीड़न का, महिलाओं के उत्पीड़न का, दलितों के उत्पीड़न का, बेरोजगारी का, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। थैंक यू, गुड आफ्टरनून सब लोग, प्यारे बहनों भाइयों। आज यहीं पे तमाम हम लोग इकट्ठा हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर दिग्विजय सिंह भी शामिल हुआ, बहुत खुशी की बात है। और आज मैं ज़्यादा टाइम समय नहीं लूँगी, हमारा टाइम बहुत कम हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम भी ज़्यादा और हम बता देंगे। आज बात ये है, सब लोग तमाम तो हम लोग बहनों भाइयों ने सब कुछ बता दिया कहानी, और जो भी प्रॉब्लम हुआ, थैंक यू, जो भी सब कुछ हुआ आप लोग ने सब बता दिया। आप मैं एक्स्ट्रा क्या बोलूं, कहाँ शुरू करूं, कहाँ ख़त्म करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आए। बस ये इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी बहन भाई लोग, मणिपुर के आदिवासी लोग परेशान है, अभी भी जल रहे हैं, सड़क पे बैठे हैं, बहनों बच्चा सब लोग परेशान है, ना स्कूल जा सकते, ना खाना मिल रहा, ना पीना मिल रहा, ना पानी, ना दवाई, सब कुछ भी नहीं मिल रहा। कहाँ शांति हुआ? अभी भी शांति नहीं है। कांगपोपी में 2 दिन से, मोरे में 5 दिन से सड़क पे सब बहन लोग, माताओं लोग, सब लोग बैठे हैं, खाना पीना भूल गए हैं। भी उपस्थित हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों, आज मेरे पहले मणिपुर की हमारी बहन ने मणिपुर की जो दर्द और पीड़ा थी वो आपके सामने रखी है। आखिर इस पूरी समस्या का शुरुआत कहां से हुआ? पूरे देश में आरएसएस ने अभियान चलाया हुआ है कि कोई भी आदिवासी जो ईसाई है या और कोई धर्म का है उसका आरक्षण समाप्त करना चाहिए। ये पूरा षड्यंत्र नॉर्थ ईस्ट में चला हुआ है। Their demand is
that all those who convert to a different religion, their rights of scheduled tribes should be withdrawn. ये उसकी जड़ है और जिसके कारण ये हुआ। वही हालत धीरे धीरे पुंछ में करते जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। वहां गुजर मुसलमानों को ट्राइबल स्टेटस है जम्मू कश्मीर में। अब वहां पर जितने समाज और जातियां अपर कास्ट भी भले ही हो, जो पहाड़ पर रहते हैं सबको वो ट्राइबल स्टेटस देना चाहते हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद का विषय जम्मू कश्मीर में भी बनता जा रहा है। और यदि आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में इन्होंने हमेशा आदिवासियों का हक मारा है, भारतीय संविधान का विरोध किया और उसके बाद आज तक पेशा कानून का पालन नहीं किया। आज तक फॉरेस्ट राइट्स का वन अधिकार अधिनियम के पट्टे भी नहीं बांटे, फॉरेस्ट के कम्युनिटी राइट्स भी नहीं दिए। वो पूरे तरीके से इस देश में उस समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आरक्षण विरोधी हैं, जो भारतीय संविधान विरोधी हैं। इसको आपको पहचानना पड़ेगा। केवल एक मुखौटा पहने हुए हैं कि वे अनुसूचित जाति जनजाति के समर्थक हैं। हमेशा उन्होंने आरक्षण का विरोध किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में बैकलॉग की भर्ती नहीं हो रही है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। ये सब आपके सामने है। तो मैं शुरू में ये जो मणिपुर का जो अत्याचार अन्याय हुआ है, ये सिर्फ आदिवासी का नहीं है, ये मानव जाति का संकट है। ये संकट जो पैदा किया है ये सिर्फ मोदी ने किया है, इस देश के पंतप्रधान ने किया है। उसका हम निषेध करने के लिए यहाँ आए हुए, और मैं समझता हूँ काफी लोगों ने इस पर प्रकाश डाला है, अलग अलग प्रॉब्लम बोले। जो मणिपुर के दो हमारे दोस्त है, उन्होंने भी बहुत अच्छी सारी बातें की है। हम आदिवासी के लिए माननीय खारगे साहब भी हमको बहुत मदद करते हैं, के राजू साहब भी हमको बहुत अच्छे मदद करते हैं। मैं शुरू में जरा राहुल जी के बारे में जब शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब पॉजिटिव शुरुआत की तो अच्छा रहेगा। अब भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने यहाँ निकाली है, तो ये आदिवासी संबंधी में इसलिए बोल रहा हूँ कि 350 किलोमीटर पर कई सभाएं हुई, हर स्टेट में सभा हुई, कॉर्नर मीटिंग हुई, लेकिन सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को छोड़ के किसी को ही कार्यक्रम उस संगठन ने दिया था। लेकिन हमने जब बिरसा मुंडा जी का जयंती है, उनको जयंती मनाने के लिए उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया। 2 नवंबर को बासठ जिले में विदर्भ में आई थी, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि ये बिरसा मुंडा जयंती है, आप किसी को कार्यक्रम देते हैं हमको मालूम है, लेकिन बिरसा मुंडा जयंती के लिए आप कार्यक्रम दीजिए। आपको ताजुब होगा, माननीय राहुल जी गांधी ने 350 किलोमीटर में एक ही सभा प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ के, प्रदेश को छोड़ के दिए, वो अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस को दिए। उसके लिए मैं राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये देने में मेरी ताकत तो राहुल जी को मिलने की नहीं थी, लेकिन ये ताकत जो दी हमने आज के दिग्विजय सिंह राजा साहब जो है, दिग्विजय साहब ने दिया। वो बोले मोदी जी ये कार्यक्रम होकर रहेगा। सर में वो हमारी मैनेजमेंट बोलती है कि ऐसा कार्यक्रम हम देते नहीं किसी को, लेकिन दिग्विजय साहब ने बोले ये बिरसा मुंडा की जयंती होके रहेगी, डोंट वरी, और वो हुई। उसके लिए दिग्विजय साहब का भी आप तालियां बजा के स्वागत कीजिए। देखो ये जो
उन्होंने सिर्फ कार्यक्रम नहीं दिया, हमारे देश के आदिवासियों को एक संदेश दिया। ये बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद कभी सुना नहीं था। उन्होंने पहला सवाल किया हमको कि भाई इस देश में कौन आया पहले, पूरे आदिवासी 15,000 आदिवासी थे, कौन आया तो कोई पता नहीं चला। बोले आपको मालूम नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, इस देश में पहले कौन आया तो वो सिर्फ आदिवासी आया करके। इस देश का जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, ये मालिक है। ऐसे बोलने वाले राहुल जी जब स्टेटमेंट किया, पूरे देश में घर घर में आदिवासी में पहुंचा कि हम इस देश के मालिक है। और ये बोलने वाले कौन है? माननीय राहुल जी गांधी है, ये कांग्रेस वाले हैं। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात ऐसी है कि ये राहुल जी का इन्होंने क्या हाल किया। देखो, ये बीजेपी वाले जो भी उनके खिलाफ में जाते हैं, उनको वो बहुत सारा दुख देते हैं। राहुल जी की मेंबरशिप खत्म की है। क्या कर, देश में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि एक कोर्ट निकाल देते। गुजरात के कोई कोर्ट ने उनके खिलाफ दिया, गुजरात के हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दिया। पूरा देश और इंटरनेशनल लोग बोलते हैं कि ये फैसला झूठा है, ये मैनेज है, ये गलत है, ऐसा पूरा देश बोलता है। लेकिन कोर्ट है, कोर्ट को कौन बोलेगा? उन्होंने फैसला दिया है। और फॉर्चुनेटली कल ही सुप्रीम कोर्ट में, कल 4 तारीख है, राहुल जी का फैसला राहुल जी के बाजू में होगा, लोगों के बाजू में होगा, आदिवासी के बाजू में होगा, ऐसा मुझे पूरा अंदाज है, पूरा विश्वास है। हमको पनिशमेंट वाले राहुल जी हमको इस देश का मालिक बोलते हैं, और आरएसएस बीजेपी वाले क्या बोलते हैं? तुम वनवासी है। तो ये वनवासी का राहुल जी ने निषेध किया। हम सब लोगों ने कल चल के हमारा देश में राज आएगा तो कानूनन वनवासी शब्दों खत्म कर देंगे। कानून शब्द रहेगा नहीं, जो भी वनवासी शब्द यूज करेगा उसको सजा होगी। ऐसा हम करेंगे, ऐसा प्रोविजन है, हम निश्चित करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात ऐसी है कि विश्व आदिवासी दिन हम 9 अगस्त को मना रहे हैं। मनाने का कोई हद नहीं, लेकिन हमने ये मणिपुर के बारे में सिर्फ आदिवासी विरोध नहीं कर रहा है, आदिवासी से विरोध सारे लोग कर रहे। बीजेपी को लोग सड़के, सारे देश के राजकीय लोग हो या नॉन पॉलिटिकल लोग हो, सारे विरोध कर रहे हैं। ये गलत है, ये गंदा काम है। इस देश को संस्कृति जो है अपनी संस्कृति नहीं है। और हमारी मम्मी, हमारी माता जो कोई हो, हमारी महिला है, उसकी इज्जत कोई अगर निकालता होगा और मोदी जैसा पंतप्रधान उस पर ख्याल नहीं करता होगा तो उसका बैंड बजाना ही पड़ेगा। बीजेपी का बैंड बजा के ही रहेंगे। ये हमारी एक विश्वास है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। मोदी को हटाओ और देश बचाओ। मैं क्या बोलता हूँ? मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। दूसरा मैं बोलता हूँ, मोदी को हटाओ और आदिवासी और गरीब को बचाओ। मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। धन्यवाद।